नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में गणित पढ़ेंगे। और गणित में हम वर्ष के 12 महीने पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तुम्हें तो सप्ताह के दिन मालूम है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आज हम एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और उस महीनों के नाम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहला यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? जनवरी। कौन सा होता है? जनवरी। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला महीना लिखा हुआ है जनवरी। और यहाँ पर कितने दिन दिखाए गए हैं? 31 दिन। तो जनवरी में 31 दिन होंगे, 31 दिन होते हैं। और फरवरी में बच्चों 28 या 29 दिन होते हैं। और ये तीसरा महीना है मार्च, उसमें 31 दिन होते हैं। चौथा महीना है अप्रैल, उसमें 30 दिन होते हैं। पाँचवा महीना है मई, 31 दिन। छठा महीना है जून, 30 दिन। सातवां महीना है जुलाई, 31 दिन। आठवां महीना है अगस्त, 31 दिन। नौवां महीना है सितंबर, 30 दिन। 10वां महीना है अक्टूबर, 31 दिन। 11वां महीना है नवंबर, 30 दिन। और 10वां महीना है दिसंबर, 31 दिन। इस तरह बच्चों एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। खाली फरवरी को छोड़कर बाकी सब महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। अब देखो बच्चों, इस पट्टी के बाहर तुमको ये एरो से यहाँ पर शीतकाल दिखाई दिया है, यहाँ वर्षा काल और यहाँ पर ग्रीष्म काल। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जब हम जून में जब हमारी स्कूल शुरू होती है तो तुम लोग को पता है बारिश का महीना रहता है, वो वर्षा काल का महीना रहता है। तो जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल खुलती है हमारी, उसी समय कौन सा मौसम रहता है? वर्षा का। कौन सा वो चलता है? वर्षा काल। तो वर्षा काल जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने वर्षा के होते हैं। जून, जुलाई, यहाँ से देखेंगे हम, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने किसके होते हैं? वर्षा काल के। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो अक्टूबर से जनवरी तक शीतकाल होता है। तो वर्षा काल में हम वर्षा से बचने के लिए छाता ओढ़ते हैं, रेनकोट पहनते हैं। यहाँ तुम्हें दिखाया भी गया है, एक लड़की छाता लेकर खड़ी है। फिर शीतकाल जब होता है तो शीत यानी ठंडी। मुंबई में तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती, परंतु मुंबई के बाहर बहुत से प्रदेशों में जब तुम गाँव जाते हो तो ठंडी के मौसम में गाँव जाते हो तो वहाँ ठंडी तुमको अधिक लगती है। तो ठंडी से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। और फिर आता है उसके बाद गर्मी। गर्मी में हम क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं। और गर्मी का महीना शुरू होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने। इस तरह 4 महीनों का चक्र होता है। वर्षा काल, शीतकाल और ग्रीष्म काल। इस तरह हमने 4 देखे। 12 महीने में 4 महीने का काल देखा। अब हम देखेंगे जो हम ये अंग्रेजी वर्ष है। और अंग्रेजी वर्ष का महीना जनवरी से शुरू होता है। सबसे पहला महीना उसका है जनवरी और अंतिम महीना है दिसंबर। हमने देखा ये जनवरी शुरुआत का महीना है और दिसंबर अंतिम महीना है। 30 दिनों वाले महीनों के नाम बताइए। और 30 दिनों के महीनों के नाम कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, हम यहाँ देखेंगे अप्रैल, फिर आता है जून, जून के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है नवंबर। ये क्या है? 30 दिन वाले महीनों के नाम। फिर पूरे वर्ष में 31 महीनों के नाम कौन कौन से हैं? तो 31 महीनों के नाम हम देखेंगे। जनवरी, फिर आता है मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इस तरह ये 31। और फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं।
29 दिन को लीप वर्ष कहा जाता है और वो हर 4 साल में एक बार आता है। अब जून महीने के बाद कौन सा महीना आता है? अब यहाँ देखो जून कहाँ है, ये है जून, ठीक है। जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई। अब लिखा है जनवरी महीने के पहले कौन सा महीना आता है? अब जनवरी कहाँ है? ये है जनवरी। जनवरी के पहले कौन सा आया? दिसंबर। तो इस तरह हम इनके उत्तर भी लिख देंगे। तो आया बच्चों समझ में? तो फिर से हमने क्या क्या देखा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने का प्रथम माह है जनवरी और अंतिम माह है दिसंबर। और इन महीनों में कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं। फरवरी को छोड़कर फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। तो बच्चों इसका ध्यान रखना है तुम्हें, और तुम्हें ये सवाल करने हैं जो दिखाए गए हैं। धन्यवाद।